Hello everyone, this is Sonu Rathore, your tutor, and today I brought a very special topic, Daffodils by William Wordsworth. It's a very popular, wonderful poem created by and written by William Wordsworth. So before going to start our poem Daffodils, we need to understand about the poet and the poem. So let's start the poem, and you are watching Quest for Learning. Let's start the poem about poet and poem. William Wordsworth was born on 7 April 1770 and died in 23rd April 1850. Okay, and William Wordsworth was born at Cockermouth, Cumberland. Cockermouth, Cumberland में इनका जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का. And Wordsworth's sister Dorothy. What was the name of Wordsworth's sister? Dorothy. Dorothy was the name of Wordsworth's sister. And two persons was having a tremendous influence on William Wordsworth. Tremendous influence था Dorothy और Coleridge का. Coleridge, who was Coleridge? The full name of Coleridge is S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. Coleridge और डोरोथी का ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस था विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर. नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दोनों का जॉइंट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स आया था, लिरिकल बैलाड्स. व्हाट वाज द जॉइंट वेंचर, जॉइंट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज? लिरिकल बैलाड्स. व्हेन वाज इट पब्लिश्ड? Lyrical Ballads was published in 1798. Next, William Wordsworth is the poet of nature and humanity. Poet of nature and humanity William Wordsworth को कहा जाता है. And William Wordsworth belongs to Romantic period. He is the Romantic poet. Romantic in not that sense that you are thinking, उस सेंस में नहीं. रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डे टू डे लाइफ के स्मॉल इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उनमें भी पॉइंट ब्यूटी ढूंढने की, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है. जस्ट लाइक डैफोडिल फ्लावर्स. बहुत कहने को तो एक बहुत सिंपल और आम चीज़ है डैफोडिल्स, बट उसका इस तरह से डिस्क्राइब करता है पोइट और इतने उसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ देखता है. तो छोटी छोटी चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को लेकर बनाई जाने वाली पोएम और रचनाओं को हम रोमांटिक कहते हैं, है ना. सो बिलोंग्स टू रोमांटिक पीरियड. व्हेन डिड ही गेट द आइडिया ऑफ दिस पोएम? So William Wordsworth got the idea of this poem in 15 April 1802. 15 April 1802. 15 April 1802. So अगर आपसे कहीं लिखा हुआ मिले, आपको पूछा जाए कि when what is published, तो वहाँ published में 1802 भी लिखा हुआ होता है. That is wrong, है ना. 1802 में सिर्फ आइडिया मिला था विलियम वर्ड्सवर्थ को इस पोएम का. एंड हाउ ही गॉट द आइडिया? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी, दे वर जस्ट वॉकिंग इन द प्लेस और नियर बाय द गार्डन. वो वहाँ पर घूम रहे थे और कहीं पर वहाँ पे उनको डैफोडिल्स की सीरीज मिलती है, वहीं से उसको ये आइडिया आता है पोइट को. नेक्स्ट, रिटन बिटवीन 1804 to 1807. When was this daffodil poem written? So it is not quite sure कि कब लिखी गई थी, but 1804 से 1807 के बीच में इस पोएम को लिखा गया था. ज़्यादातर ऑप्शंस में 1804 लिखा हुआ होता है. अगर
आपको 1804 मिले, 1805 मिले, 6 मिले, 7 मिले, तो इन सब में से आपको 1804 पर टिक करना है, ठीक है। What was the original title of this poem, Daffodils? The original title of this poem was I Wandered Lonely as a Cloud. I Wandered Lonely as a Cloud. This was the original title. It means Daffodil is not the original title. Earlier, its title was I Wandered Lonely as a Cloud. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको ये टाइटल दिया था, I Wandered Lonely as a Cloud. विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये दिया था, ठीक है। बट बाद में कुछ स्कॉलर्स ने इसको चेंज कर दिया, आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। सो यही टाइटल था इसका, ओरिजिनल टाइटल। आफ्टर दैट सम स्कॉलर्स चेंज द टाइटल और इन्होंने डैफोडिल्स इसका टाइटल रख दिया। इस टाइटल का जो ये टाइटल था वो इसलिए भी चेंज किया गया क्योंकि ये पोएम जो है वो हैप्पी मूड को बताती है, इसलिए डैफोडिल्स इसको कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट लेट्स नो समथिंग अबाउट पोएम। पोएम के बारे में बात करते हैं, पोएम की क्या स्पेशलिटीज हैं। फर्स्ट टाइम दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1807 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई, एंड 3 स्टेंजास वर देयर। हाउ मेनी स्टेंजास वर देयर? 3 स्टेंजास वर देयर दैट टाइम। सेकेंड टाइम इट वाज पब्लिश्ड, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सेकेंड टाइम इसको पब्लिश किया 1815 के अंदर, और इसके अंदर एक स्टेंजा को और जोड़ा गया, तो इसके अंदर स्टेंजास हो गए 4 स्टेंजास। 1815 के अंदर जो पोएम पब्लिश हुई उसके अंदर 4 स्टेंजास हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जिसमें ये पब्लिश हुई, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जिसमें ये पब्लिश हुई। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1815, ये बुक का नाम था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1815 में पब्लिश हुई। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम? द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज AB CC, AB CC. Stanzas, how many stanzas are there? 4 stanzas are there, 4 lines in each stanza. How many lines are there in each stanza? 6 lines are there. How many lines are there in each stanza? 6 lines. So how many total lines we have? 24. 6 multiplied by 4, 24 lines we have. And this poem is rich in imagery. बहुत सारी imagery का यहाँ पर यूज किया गया है। This poem is rich in imagery. मीटर, लेट्स टॉक अबाउट मीटर। मीटर कौन सा यहाँ पर यूज किया गया है इस पोएम के अंदर? डैफोडिल्स पोएम के अंदर मीटर यहाँ पे यूज किया गया है आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर यहाँ पर यूज किया गया। टेट्रामीटर भी कौन सा वाला? आयम्बिक टेट्रामीटर। ओके, आयम्बिक टेट्रामीटर शुरू होता है अनस्ट्रेस्ड से, अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड, इन दिस वे आयम्बिक टेट्रामीटर। Central idea of the poem. What is the central idea of this poem? Central idea of this poem is the beauty of nature has soothing power. The beauty of nature has soothing power. ये इसका central idea है. After talking about the poem and the poet, we are going to do the analysis of this poem Daffodils by William Wordsworth. As we have studied that this poem consists of 4 stanzas and each stanza has 6 lines. So this is the first stanza. Let's start the poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. In the very first line,
The poet Wordsworth is telling, what he is telling here? I stands for whom? William Wordsworth. I stands for William Wordsworth. Here the poet is describing, he is telling, I wandered lonely as a cloud. He is telling कि मैं किस तरह से वॉन्डर कर रहा था, किस तरह से घूम रहा था, मानो कि एज ए क्लाउड की तरह से मैं घूम रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि किस तरह से फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, है ना, बहुत ऊपर पहाड़ियों पर, माउंटेन्स पर, वैलीज पर और हिल्स पर जो है फ्लोट कर रहा था. मैं इस तरह से वॉन्डर कर रहा था, अकेला इस तरह से वॉन्डर कर रहा था जैसे कि एक बादल, बादलों की तरह से मैं फ्लोट कर रहा था, वॉन्डर कर रहा था. हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, घाटियों और पहाड़ों के ऊपर फ्लोट कर रहा था मतलब तैर रहा था. When all at once I saw a crowd, और फिर तभी क्या हुआ? When all at once I saw a crowd, तभी मैंने अचानक से क्या देखा? क्राउड देखा. At once, here we have at once यहाँ पर अचानक से. When all at once I saw a crowd, तभी अचानक से मैंने एक क्राउड देखा. आगे पॉइंट कहता है a host of golden daffodils. क्या देखा पॉइंट ने? अचानक से पॉइंट ने देखा कि गोल्डन डेफोडिल्स का एक होस्ट, जो ग्रुप कह सकते हो आप, झुंड, ए ग्रुप ऑफ पीपल को हम होस्ट कहते हैं. एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम होस्ट कहते हैं. तो क्या देखा मैंने? एक झुंड देखा, है ना, डैफोडिल्स का एक झुंड देखा. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, कहां पर वो गोल्डन डैफोडिल्स का जो है झुंड देखा? लेक के किनारे और बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे मैंने वो झुंड देखा. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो झुंड क्या कर रहा था डैफोडिल्स का? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो फ्लटरिंग कर रहा था, डांसिंग कर रहा था इन द ब्रीज के अंदर, हवा के अंदर. मंद जो हवा चल रही थी, स्लोली जो हवा चल रही थी, उसके अंदर वो फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहा था. फ्लटरिंग मतलब मूविंग हैप्पीली, है ना. सो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो फ्लटरिंग और डांसिंग कर रहा था ब्रीज के अंदर. लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस. कौन सी डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुई है देखते हैं, डिवाइसेस को देखते हैं. आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड. व्हेन यू नोटिस दिस एज, जैसे ही आप एज को नोटिस करते हो तो आपको पता पड़ जाता है कि हियर वी हैव ए सिमले, है ना, हियर वी हैव ए सिमले. और यहां पर एक और लिटरेरी डिवाइस है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड. वॉन्डर करने वाला काम कौन कर रहा है? क्लाउड यहां पर क्या कर रहा है? क्लाउड को भी यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है. आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड भी जो है क्या, क्लाउड को भी यहां पर वॉन्डर क्लाउड नहीं करता है ना, तो वॉन्डर ह्यूमन बीइंग करता है. तो क्लाउड का भी यहां पर पर्सोनिफिकेशन किया है. सो हियर वी हैव simile and personification, both we have. In next line, that floats on high over wells and hills. यहां पर high और hills, high hills, h का यहां पर alliteration है. Here we have alliteration. बात करते हैं when all at once I saw a crowd. When all at once I saw a crowd यहां पर नॉन लिविंग थिंग्स की क्राउड नहीं होती है, डैफोडिल्स की क्राउड नहीं होती है. क्राउड होती है ह्यूमन बींग्स की,
है ना। तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पर डैफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया गया है। सो हियर वी हैव पर्सोनिफिकेशन दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ पर अलिट्रेशन भी हो जाएगा, हाई हिल्स के अंदर अलिट्रेशन भी हो जाएगा, और यहाँ पर दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि तैर रहे हैं ऊपर वेल्स और हिल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लाउड्स का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो दोनों ही लाइन में पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखिए, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। क्या देखा? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स का एक झुंड देखा। तो गोल्डन डैफोडिल्स, द कलर ऑफ द डैफोडिल्स इज नॉट गोल्डन, इट इज येलोइश कलर होता है डैफोडिल्स का, बट हियर द पॉइंट इज एक्सलरेटिंग, हाइपरबोल है यहाँ पर, एक्सलरेटिंग, ठीक है। गोल्डन बता दिया गया है उसको। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, beside the lake beneath the trees. Again in this line we have beside, beneath, so we have alliteration. In this line we have alliteration. Next we have fluttering and dancing in the breeze. Fluttering and dancing, वो daffodils, what the daffodils are doing, daffodils क्या कर रहे हैं? Fluttering कर रहे हैं और dance कर रहे हैं। वो अपने आप को मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं हवा से जब वो लहरा रहे हैं फ्लावर्स हवा की वजह से, तो मानो कि इट सीम्स लाइक दैट फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो हवा में फ्लटर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, है ना। डांस यहाँ पर ह्यूमन बीइंग करता है ना, फ्लावर्स और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यहाँ हियर ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है डैफोडिल्स का। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेंजा। दिस इज द सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द बीज, आफ्टर दैट हाउ दे आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads, sprightly dance. First line, continuous as the stars that shine. How the daffodils are fluttering and dancing, कैसे दिखाई दे रहे हैं वो? continuous as the stars that shine, continuous वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से स्टार्स शाइन करते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जिस तरह से मिल्की वे में, आकाश गंगा में ट्विंकल करते रहते हैं स्टार्स। इन द सेम मैनर डैफोडिल्स आर ऑल्सो अपीयरिंग लाइक दे आर twinkling when they are moving their heads and when they are fluttering, so they are looking like that stars are twinkling on the Milky Way. Next, continuous as the stars that shine, they stretched in never ending line along the margin of a bay. बे होता है खाड़ी, खाड़ी के मार्जिन पर, खाड़ी के किनारे पर अकेले ही they stretched in never ending line. How they are appearing? They stretched in never ending line. ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बहुत सारे डैफोडिल्स बहुत सारी लाइन में, एंडलेस लाइन में वो नजर आ रहे हैं, उन जहां पर कि वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। They stretched in never ending line. बहुत सारे डैफोडिल्स जो कि स्ट्रेच्ड हैं, नेवर एंडिंग लाइन में नजर आ रहे हैं, along the margin of a bay, बे के मार्जिन पर, किनारे पर। 10,000 saw I at a glance, एक बार ही में ही मैंने मानो कितने देख लिए, कितने देखे? 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Tossing their heads in sprightly dance, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने हेड्स को टॉस कर रहे हैं, यानी कि ऊपर उठा रहे हो, मानो कि वो अपने हेड को टॉस कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, और स्प्राइटली डांस, और वो डांस कर रहे हो। स्प्राइटली मीन्स यू कैन से हैप्पीली,
लाइवली, हैप्पीली और लाइवली, ओके, स्प्राइटली डांस, तो बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही लाइवली वो अपने हेड्स को टॉस करते हुए, ऊपर उठाते हुए वो डांस कर रहे हो. दिस वॉज द सेकंड स्टिंजा. लेट्स फाइंड आउट द लिटरेरी डिवाइसेस. व्हाट द लिटरेरी डिवाइसेस आर हियर. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स शाइन, वो कंटिन्यू है बिल्कुल. जिस तरह से स्टार्स कंटिन्यू होते हैं उसी तरह से वो कंटिन्यू है. डैफोडिल्स कंटिन्यू है. सो हियर द पोइट इज एक्सरेटिंग द डैफोडिल्स प्रेजेंस, है ना. इतने डैफोडिल्स तो हो ही नहीं सकते कि वो कभी नेवर एंड हो, है ना, कंटिन्यूअस हो. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जिस तरह से वो ट्विंकल करते हैं मिल्की वे में, उसी तरह से वो ट्विंकल कर रहे हैं डैफोडिल्स. सो हियर ऑल्सो द पोइट इज यूजिंग हाइपरबली, exaggeration, he is using exaggeration, hyperbole he is using. Next, they stretched in never ending line, और वो कहां तक फैले हुए हैं, never ending line. So never ending line suggest us hyperbole. Here also the hyperbole, ऐसी लाइन में जो कि कभी खत्म ही ना हो, है ना, endless लाइन में hyperbole. Along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance. Here again we have hyperbole. 10,000 saw I at a glance. मैंने एक बार में ही मानो कि 10,000 daffodils को देखा हो. So again the poet is using the device hyperbole. 10,000, है ना, 10,000 एक glance में आप कैसे देख सकते हो. Tossing their hats in a sprightly dance. Tossing their hats in a sprightly dance. Again the poet is पर्सोनिफाइंग द डैफोडिल्स. डैफोडिल्स अपने हेड्स को टॉस कर रहे हो. डैफोडिल्स या फ्लावर्स टॉस नहीं करते हैं, ह्यूमन करते हैं. सो अगेन द पोइट इज पर्सोनिफाइंग द डैफोडिल्स और कह रहा है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. अपने हेड्स को टॉस करते हुए वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. सो हियर इज द पर्सोनिफिकेशन. लेट्स मूव टू द थर्ड पैरा, थर्ड स्ट्रेंजा. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Okay, have a look on first line. The waves beside them danced. The waves beside them danced means the daffodils which were fluttering and dancing. जो daffodils flutter कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो वहीं पर क्या हुआ, the waves beside them, उन्हीं के beside में, daffodils के beside में, पास में waves क्या कर रही थी, waves भी डांस कर रही थी. waves भी वहां पर डांस कर रही थी, but they outdid the sparkling waves in glee. लेकिन जो स्पार्कलिंग वेव्स थी, चमकने वाली जो वेव्स थी, इन ग्ली, खुशी से चमकने वाली जो वेव्स थी, उनको क्या किया डैफोडिल्स ने, दे आउटडिड, उनको आउटडिड कर दिया, आउटशॉन कर दिया, आउटशाइन कर दिया. आउटशाइन है ना, आउटडिड मीन्स आउटशाइन. दे हियर स्टैंड्स फॉर डैफोडिल्स. डैफोडिल्स के लिए यहाँ पर दे आया है. द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. डैफोडिल्स के बिसाइड में वेव्स भी बहुत, ग्ली मीन्स हैप्पी, विद हैप्पीनेस. ग्ली मीन्स विद हैप्पीनेस, खुशी से जो वेव्स थी वो भी, स्पार्कलिंग वेव्स थी वो भी डांस कर रही थी. बट दे आउटडिड, लेकिन उनको आउटडिड कर दिया डैफोडिल्स ने, आउटशाइन कर दिया. नेक्स्ट, ए पोइट कुड नॉट बट बी गे. ए पोइट कुड नॉट बट बी गे. हियर द पोइट इज टेलिंग कि जो पोइट है वो क्या कर सकता था, सिर्फ या सिवाय बी गे, खुश होने के. गे मीन्स हैप्पी. सिवाय खुश होने के पोइट क्या कर सकता था. इन सच ए जाखंड कंपनी, द प्रोनाउंसिएशन इज जाखंड.
इन सच ए जाकंड कंपनी, इस तरह की हैप्पी कंपनी के साथ पोइट क्या कर सकता है ना, इस तरह की हैप्पी कंपनी के साथ क्या कर सकता, इन सच ए जाकंड कंपनी, है ना, क्या वो कर सकता है पोइट। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने उन्हें देखा और देखा, मैं उन्हें देखता रहा, बार बार देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने न के बराबर सोचा। लिटिल, लिटिल यहाँ पर नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस हियर, अगर ए होता तो पॉजिटिव सेंस होता, ए लिटिल होता तो पॉजिटिव सेंस होता, हियर लिटिल नेगेटिव सेंस दे रहा है। मतलब आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने देखा और देखा, बार बार देखा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा नहीं। क्या नहीं सोचा? What wealth the show to me had brought, क्या नहीं सोचा? What wealth the show to me had brought, कि ये मुझे क्या wealth देने वाला है। The show means whatever is going on, the daffodils are dancing, the waves are dancing, ये सब कुछ क्या है? The show is going on, जो शो ये चल रहा है, तो मैंने नहीं सोचा कि ये शो मुझे क्या देने वाला है, क्या मेरे लिए ये लेकर आएगा। दिस वॉज ऑल। लेट्स फाइंड आउट द डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। व्हाट इज देयर? फर्स्ट लाइन, द वेव्स बिसाइड देम danced but they outdid the sparkling waves in a glee. Here we have personification in both the lines, दोनों ही लाइन में personification है। यहाँ पर वेव्स डांस नहीं करती हैं, स्पार्कलिंग वेव्स ग्ली, वेव्स यहाँ पर ग्ली कर रही हैं, इट मीन्स यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट, और देखिए और कहाँ पर क्या है? इन सच ए जाखंड कंपनी, इन सच ए जाखंड कंपनी, जाखंड कंपनी, हियर वी हैव मेटाफर, मेटाफर यहाँ पर यूज किया गया है। हियर वी हैव द फोर्थ and the last stanza of this poem. Let's try to understand this stanza, fourth and the last stanza. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with the pleasure fills and dances with the daffodils. What the poet is telling here? The poet is telling, for oft when on my couch I lie, अक्सर, for oft means often, अक्सर जब मैं मेरे काउच पर, काउच मीन्स होता है सोफा, ओके, काउच सोफा। For oft when on my couch I lie, अक्सर जब मैं मेरे काउच पर लेटा हुआ होता हूँ, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, कब? इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। वेकेंट, वेकेंट मतलब विदाउट थिंकिंग, एब्सेंस ऑफ थॉट्स, वेकेंट जब खाली होता हूँ, और इन पेंसिव मूड या फिर पेंसिव मूड में होता हूँ। पेंसिव मूड मतलब टेंशन, सैड और टेंस्ड, सैड और टेंस्ड यू कैन से, पेंसिव, सैड एंड टेंस्ड, सैड एंड टेंस्ड। जब मैं वैकेंट और पेंसिव मूड में होता हूं, जब या तो मैं खाली मूड में होता हूं, जब कोई विचार नहीं आते हैं, या फिर जब सैड और टेंस्ड मूड में होता हूं, तब क्या होता है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो दे हियर स्टैंड्स फॉर डैफोडिल्स, दे हियर स्टैंड्स फॉर डैफोडिल्स। अक्सर जब मैं काउच पर लेटा हुआ होता हूं, वेकेंट और पेंसिव मूड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो वो मेरी इनवर्ड आई पर फ्लैश करते हैं, वो एकदम से मेमोरी में आ जाते हैं, फ्लैश करते हैं अपॉन दैट इनवर्ड आई। इनवर्ड आई हियर स्टैंड्स फॉर माइंड, or you can say imagination,
इमेजिनेशन। तो पोइट जब भी वैकेंट और पेंसिव मूड में सोफे पर लेटता है तो जो डैफोडिल्स हैं वो उसकी इमेजिनेशन में आ जाते हैं, वो उसके माइंड में आ जाते हैं और फ्लैश करते हैं एकदम से, है ना। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि क्या है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि उस एकांत के लिए, सॉलिट्यूड मतलब पोजिशन ऑफ लॉनलीनेस, एकांत, अकेलापन, एकांत, ठीक है। ब्लिस, ब्लिस होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ब्लिस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि सॉलिट्यूड का एक ब्लिस है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है ना। जैसे यानी कि जब पोइट परेशान होता है, टेंस्ड होता है या वेकेंट मूड में होता है सोफे पर लेटा हुआ, तो अचानक से ये पोइट जो डैफोडिल्स हैं वो डैफोडिल्स उसके इमेजिनेशन में आ जाते हैं, डैफोडिल्स उसके माइंड में आ जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि उस सॉलिट्यूड का क्या है, ब्लिस है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है ना। या इट मीन्स जो भी पोइट की वरीज होती हैं, जो भी टेंशन्स होती हैं, वो सारी टेंशन्स क्या हो जाती है, चली जाती है जब भी डैफोडिल्स उसके माइंड में क्लिक करते हैं, इमेजिनेशन में आते हैं, तो द पोइट फील्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, द पोइट फील्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है वो। आगे देखिए, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब क्या होता है, मेरा जो हार्ट होता है वो प्लेजर से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। जब भी मुझे डैफोडिल्स की याद आती है तो जो मेरा हार्ट होता है वो खुशी से भर जाता है, प्लेजर से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मैं डैफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाता हूं। इट मीन्स जब भी पोइट को उन डैफोडिल्स की याद आती है, when he got the idea of this poem in 1802 में जब पोइट वॉक कर रहा था जहां उसने डैफोडिल्स देखा था, तो वो उन डैफोडिल्स के बारे में जब भी सोचता है तो वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस देते हैं उसको, उसका हार्ट प्लेजर से फिल हो जाता है और वो डांस करने लग जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए कौन से यहां पर डिवाइसेस हैं। Here we have inward eye. Inward eye means यहाँ पर माइंड होता है, इमेजिनेशन होता है, they flash upon that inward eye. तो यहाँ पर मेटाफर है, मेटाफर का यूज किया गया है, ओके। So this was the explanation of whole poem. I hope you understood this poem very well, and if you like the way of my explanation, if you like the content whatever I have selected, please do let me know in comment section. And if you want some more videos on these kind of topics, if you are preparing for first grade exam, you are a literature student, college students, and if you like my video, if you like my way of explanation of the poem, then do let me know and just give a thumbs up. And so do subscribe my channel Quest for Learning. Thank you.